ब्राह्मण जी आप जो सोच रहे हूँ तो मैं वही, लेकिन अभी पोल मत खोलियो क्योंकि मुझे अभी दान लेनो जानो है। अच्छा। और आज भगवान जो है इतना ब्राह्मण से कह के राजा बलि के द्वार पे जा रहे हैं कि ब्राह्मण का भेष बनाया और राजा बलि को छलने आया। भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। रावण का भेष बनाया राजा बलि को छलना, राजा बलि को छलने आया। रावण का रूप बनाया राजा बलि को छलने आया। हो रावण का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। रावण का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। हरि बोल। रावण का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। रावण का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। रावण का रूप बनाया राजा बलि को छलने आया। रावण का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। 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 रावण का भेष बनाया और राजा बलि को छलने आया। कहते हैं राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और 99 पूरे हो गए थे, 100वां चल रहा था। तब तक भगवान रावण का रूप लेकर के हाथ में माला का जप करते हुए और चलते चलते धीरे धीरे राजा बलि के यज्ञ की तरफ पहुंच रहे हैं। और जैसे ही राजा बलि ने भगवान के रूप को देखा, गुरुजी से बोले गुरुजी हमें लगता है कि आज साक्षात भगवान सूर्य नारायण उतर के पृथ्वी पर आ गए क्या? अरे सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य है। गुरुजी बोले कि सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो कंफर्म है, क्योंकि इतना सुंदर रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सुंदर ब्राह्मण। और राजा बलि आए दौड़े दौड़े और रावण भगवान के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया और राजा बलि ने भगवान से पूछा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् साक्षात् मन्य त्वया वपुधरम। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है।
और आपका क्या नाम है, आपकी माता का क्या नाम, आपके पिता का क्या नाम, और आप कहाँ के रहने वाले हैं। इतने प्रश्न किए लेकिन भगवान बोले नहीं। अरे दिख नहीं रहा है, जाप चल रहा है माला का। भगवान तो बस अपनी माला का जप कर रहे थे। गुरुजी बोले, गुरुजी से कहा राजा ने कि ये बोलते क्यों नहीं है, क्या महात्मा जी गूंगे हैं। बोले गूंगे मुंगे तो लग नहीं रहे। तो फिर भगवान का जप पूरा हुआ और राजा बलि भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए, क्या आपकी मैया का नाम, क्या पिता का नाम। भगवान ने कहा कि यदि मैं कुछ गलत ना कहूँ तो आपको क्या राजा बलि के नाम से जानते हैं। बलि बोले कि हाँ महाराज, बिल्कुल सही कहा, मुझे ही बलि कहते हैं। लेकिन महाराज, ऐसा लगता है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं। आप जल्दी बताइए अपने छोटे से मुख से आपको क्या चाहिए, क्या क्या दे दूं। मेरा मन करता है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं। भगवान ने सोचा कि कुछ मांगने के लिए कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना, इसलिए माला जप कर रहे थे। तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। भगवान ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हमें क्या चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। नहीं नहीं महाराज, आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आप बताइए मैं आपको दूं क्या, आपको क्या चाहिए। गा कांचनम गुणवत धाम मृष्ट तथा पे मुतबा विप्र कन्या। मेरा मन करता है कि मैं आपको 2-4 हजार गौ दान में दे दूं। भगवान बोले मैं क्या करूंगा। और महाराज, मेरा मन करता है कि मैं आपको सोने का महल, कंचन का महल बनवा करके दान में दूं। और आपका विवाह ना हुआ हो तो आपका विवाह करा दूं सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या से, आप जैसी छोटी सी। भगवान बोले हमें विवाह नहीं करना। बोले नहीं नहीं महाराज, हमने बहुत कन्याओं का विवाह किया है। भगवान बोले कि आप मेरा विवाह करा दोगे तो एक छाता में 2 व्यक्ति आ नहीं सकते, तो कहाँ रहेंगे। राजा बलि बोले अरे महाराज कैसी बात करते हैं आप, अरे आप तो मेरे कंचन के महल में रह रहे ना। भगवान बोले वो सब तो ठीक है, विवाह हो जाएगा, कंचन के महल में रहेंगे, फिर बाल गोपाल होंगे 2-4। राजा बलि बोले 2-4 होंगे, 10-20 होंगे, क्या पता कितने होंगे। भगवान बोले जब बाल गोपाल होंगे तो उनमें से एक आध मरेगा भी। बलि बोले मर भी सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान बोले तो फिर जो मरने के बाद रोया जाता है उसकी क्या व्यवस्था करोगे। राजा बलि बोले कि बालक आपका मरेगा तो मरने वाला मैं किराए पे थोड़ी लाऊंगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा महाराज। भगवान बोले तो फिर मैं ऐसा काम ही क्यों करूं जिससे मुझे रोना पड़े, मैं विवाह नहीं करूंगा। बलि बोले कि घंटा भर से समझा रहे हैं, कह रहे हैं, और वहीं पर आके फिर अटक गए। श्री राधे। सभी माताओं बहनों से निवेदन है व भाइयों से कि आपके ग्राम बरुआ सागर में साक्षात परमात्मा आ गए और भगवान आपको आशीर्वाद देंगे कि आपकी डलिया सलामत रहे। अगर आपकी डलिया 500 रुपए की बिकेगी तो भगवान की आशीर्वाद है कि वो 700 रुपए की बिके। और भगवान आपके बीच में आ रहे हैं, सभी को दान करना है। भगवान के कमंडल में कुछ ना कुछ डालिए और आपकी डलिया अगर 500 की हो तो 1000 की होगी, ये भगवान का आशीर्वाद है। चलते हैं, भगवान आपको दर्शन देने के लिए, हर किसी के पास भगवान दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। बोल वृंदावन में हरिलाल की। तो जब भगवान से बोल रहे थे राजा बलि आपको क्या दान में दे दूं, भगवान मना कर रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार कहा तो भगवान ने कहा कि यदि हमें देना ही है तो पहले संकल्प करो। बलि बोले आप मांगिए तो सही, उस तब मैं संकल्प करूं। भगवान ने कहा कहीं नहीं नहीं, पहले संकल्प करो उसके बाद मैं मांगूंगा।
संकल्प की बात चल रही थी, महाराज शुक्राचार्य जी ने सुना, तो संकल्प का ना सुन करके शुक्राचार्य जी का माथा टनक गया कि संकल्प की बात इतनी देर हो गई होते होते, ऐसी क्या बात है। ध्यान लगा करके देखा तो बावन के अंदर नारायण दिख गए। राजा बलि को एकांत में बुलाया और बोले, राजा बलि ये ना 52 है ना 53, ये तो साक्षात नारायण है। राजा बलि तुमने जो भी देने का वचन दिया हो वो सब भूल जाओ, महात्मा जी से कहो कि फिर आकर के भिक्षा मांगे, अभी मैंने कोई वचन नहीं दिया। राजा बलि बोले, गुरुजी आप कैसी बात करते, झूठ बोल जाऊं मैं? आप तो सिखाते कि झूठ नहीं बोलना। अरे राजन, ये तुमसे 3 कदम पृथ्वी मांगेंगे और ये 2 कदम में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा कदम देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो 2 टूक मना कर दो कि मैंने देने लेने की कोई बात की ही नहीं है। राजा बलि बोले कि अब मैं मना करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये भगवान हुए तो मेरा कितना सद्भाग्य कि भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए, और ये भगवान ना हुए तो मेरा भारत का ऋषि कभी ज्यादा नहीं मांगेगा, जितना उसने कहा है उससे ज्यादा वो मांगने वाला नहीं है। राजा को समझाया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन नहीं माने। और राजा बलि बोले कि दान देने से जी मेरा भरता नहीं, और मुझको ना रोकिए मेरे गुरुवर सुनो।
मुझको ना रोकिए मेरे गुरुवर सुनो। गुरुजी बोले तू दे के दिखा। बोले मैं तो दूंगा। और संकल्प करने के लिए आए। जैसे ही संकल्प करना चाहा तो गुरुजी ने सूक्ष्म रूप बनाया और कमंडल की टोटी में आकर के बैठ गए। बोले जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। कि लीला में लीला और धरने भी और गुरु ने लीला दिखला डाली। छोटा सा रूप बना करके और झट जल की धार रोक डाली। जैसे ही गुरुजी ने जल की धारे रोकी, भगवान ने देखा कि गुरुजी तो भेदभाव कर रहे हैं। अभेद दृष्टि होनी चाहिए, तो भेद दृष्टि है। तो भगवान ने अपने आसन में से कुशा निकाली लकड़ी और कहा कि ये कमंडल पुराना हो गया, जरा साफ कर ले। और भगवान ने गुरु जी की आंख फोड़ डाली कि लीला में लीला और धरने भी प्रभु ने लीला दिखला डाली। और झटकुस की नोक चला करके गुरुवर की आंख फोड़ डाली। गुरु जी का एक तरफ का बाजार बंद हो गया। भगवान ने सोचा कैसे गुरु भेदभाव कर रहे हैं। गुरु जी ने राजा बलि को श्राप दिया कि तू जल्दी श्रीहीन हो जाएगा। भगवान को जब संकल्प किया तो भगवान ने कहा कि राजा बलि मैं बस आपसे मांग रहा हूं 3 कदम पृथ्वी मुझे दान में दे दो। राजा बलि बोले कि अग्रम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि तुरकड़ा 52 चौपट पाठ। अरे महाराज आप तो पूरे 52 के 52 ही है, मांगना भी नहीं आता। जैसे छोटे आप हैं वैसी छोटी चीज मांग रहे। भगवान बोले वो भी मैं अपने पैर से नापूंगा। राजा बलि बोले लो कर लो बात। पूरे 3 बिलांत को तो पूरे आप अपने कदम से नापेंगे तो एक आसन भी लगने वाला ढंग से नहीं है। भगवान बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अपने पैर से ही नापूंगा। भगवान ने सोचा बड़ा दानी बनता है, अभी देखो 3 कदम पूरे कर पाएगा या नहीं। कि राजा बलि को महसूस नहीं ये कितना बड़ा अचंभा है। और छोटे से 52 भगवन पर मीटर कितना लंबा है। भगवान ने कहा कि पहले प्रणाम तो करो फिर हम नापे। और राजा बलि भगवान के सामने जैसे ही लेटे और उठ करके देखा तो जहां भगवान का मुख था वहां तो केवल चरण ही दिखाई दे रहे हैं। और भगवान ने 2 कदम में ही त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान का चरण सीधा ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान को चरण को धो करके भगवान के चरण के नख को धोया, अपने कमंडल में रख लिया, वही श्री गंगा मैया है। और तीसरा कदम देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भगवान बोले जो अपने वचन को पूरा नहीं करता वो नरक में जाता है। बोल राजन तेरे साथ में क्या करूं। राजा को बांध के डलवा दिया। और जब कहा भगवान ने कि मेरा वचन पूरा करो, तब राजा बलि ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान बोले मालिक बड़ा होता है। अरे धन से तो 100 गुना बड़ा होता है मालिक। तो अभी तो आपने मेरे धन को ही नापा है, मैं तो बाकी हूं। आप अपना चरण मेरे सर पे रख दीजिए। और भगवान ने ऐसी राजा बलि की श्रद्धा देखी। भगवान ने अपना चरण राजा बलि के सर पे रखा और भगवान बोले कि मैं तो तुझे छलने के लिए आया था, तूने मुझे ही छल लिया। बोल तुझे क्या चाहिए, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप ऐसा करिए
कि मैं जब भी अपने महल से बाहर निकलूं और महल में प्रवेश करूं सबसे पहले मुझे आपका दर्शन हो। भगवान बोले इसका मतलब हम तुम्हारे नौकर बन जाए? बोले हमने ऐसा कब कहा? बोले और नहीं तो क्या, कि तुम कब निकलोगे बाहर, कब अंदर जाओगे, मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं डंडा लेकर के द्वार पे खड़ा हो जाऊंगा। भगवान ने वरदान दिया और राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज दिया। और कल की कथा होगी। कल श्री राम जी का अवतार होगा और मेरे कन्हैया का भी अवतार कल ही होगा। बोल वृंदावन भी हरिलाल की। तो कल भगवान के लिए भक्त माखन मिश्री लेकर के आए, क्योंकि कल भगवान आने वाले हैं। और सभी पीले पीले वस्त्र पहन के आए हैं, क्योंकि भगवान को पीला रंग बड़ा प्रिय है। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद आरती। बोल वृंदावन में हरिलाल की। श्री राधे। कि तू सुमिरन कर राधे राधे, और तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वारे दौड़े आएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वारे दौड़े आएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा बिन सुनो सावरिया, राधा बिन सुनो सांवरिया, राधा बिन सुनी बांसुरिया, राधा बिन सुनी बांसुरिया, राधा बिन सुनो सावरिया, राधा बिन सुनो सांवरिया, राधा बिन सुनी बांसुरिया, राधा बिन सुनी बांसुरिया। राधा बिन भक्ति रस सुनो, हम राधा के गुण गाएंगे। ब्रजमंडल की गरिमा राधा, ब्रजमंडल की राधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा। ब्रजमंडल की गरिमा राधा, ब्रजमंडल की गरिमा राधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा। कितना ही कृष्ण का ध्यान धरो, बिन राधा याद न आए।
भक्त अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत जी की आरती बड़ी प्रेम से करें। श्री राधे बोल गोविंद भगवान की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, बोल सतगुरु धनिदेव चंद्र जी महाराज की। श्री राधे सभी भक्त बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में गाएंगे। आरती युगल किशोरी की कीजिए, तन मन धन में उछावर कीजिए, आरती युगल किशोरी की कीजिए, आरती युगल किशोरी की तन मन धन में उछावर कीजिए, तन मन धन न्योछावर कीजिए। गौर श्याम मुख निरखन कीजिए, गौर श्याम मुख निरखन कीजिए, गौर श्याम मुख निरखन कीजिए, गौर श्याम मुख निरखन कीजिए। प्रभु को स्वरूप नयन भर पीजिए, प्रभु को स्वरूप नयन भर कीजिए। आरती युगल किशोरी की कीजिए, आरती युगल किशोरी की कीजिए। रवि शशि कोट वदन जाति शोभा, रवि शशि कोट बदन जाति शोभा, रवि शशि कोट वदन जाति शोभा, रवि शशि कोट बदन जाति शोभा। ताहे देख मेरा मन लोभा, ताहे देख मेरा मन लोभा। आरती युगल किशोरी की कीजिए, आरती युगल किशोरी की कीजिए। तन मन धन उछावर कीजिए, तन मन धन न्योछावर कीजिए। फूलन की सेज फूलन गलमाला, फूलन की सेज फूलन गलमाला, फूलन की सेज फूलन गलमाला, फूलन की सेज फूलन गलमाला। रतन सिंहासन बैठे नंदलाला, रतन सिंहासन बैठे नंदलाला। आरती युगल किशोरी की कीजिए, आरती युगल किशोरी की कीजिए। मोर मुकट कर मुरली सोहे, मोर मुकुट कर मुरली सोहे, मोर मुकट
पर मुरली सोहे नटवर भेष निरख मन मोहे नटवर भेष निरख मन मोहे ओढ़े नील पीत पट सारी ओढ़े नील पीत पटकारी ओढ़े नील पीत पट सारी ओढ़े नील पीत पटकारी कुंजन ललना लाल बिहारी लाल बिहारी कुंजन ललना लाल बिहारी श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी आरती करत सकल रजनारी आरती करत सकल रजनारी आरती करत सकल रजनारी आरती करत सकल रजनारी नंद नंदन वसुभान किशोरी नंदन वृषभान किशोरी परमानंद स्वामी अवचल जोरी परमानंद स्वामी अवचल जोरी जो श्री राज्य की आरती गावे जो सिया राम जी की आरती गावे जो श्री राज जी की आरती गावे जो श्री राम जी की आरती गावे तज भव सिंध परम पद पावे सिंध परम पद पावे आरती युगल किशोरी की कीजे आरती युगल किशोरी की तन मन धन में उछावर कीजे धन मन धन युचावर की आरती युगल किशोरी की कीजे आरती युगल किशोरी की तन मन धन में उछावर कीजे धन मन धन युचावर की आरती युगल किशोरी की कीजे आरती युगल किशोरी की तन मन धन में उछावर कीजे आरती युगल किशोर की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रामचंद्र भगवान की, जगत जननी मैया सीता की, शंकर भगवान की, पार्वती लक्ष्मी मैया की, बोलो भरत भैया की, हनुमान जी महाराज की, लखन भैया की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, देवचंद जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सरयू मैया की, काली मैया की, धरती माता की, गौ माता की, संत समाज की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, श्रोता वक्ता की, क्षेत्रवासियों की, ग्रामवासियों की, नगर वासियों की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, जय जय श्री राधे।